कराची वालों के लिए बिजली बिलों में नए टैक्स का टीका। केएमसी का म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स वसूल करने का ऐलान। इतलाक 1 अगस्त से हो चुका। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। 101 से 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 20 रुपये टैक्स, 300 यूनिट पर 40 और 400 यूनिट पर 100 रुपये टैक्स लगेगा। 500 यूनिट पर 125 और 600 यूनिट पर 150 रुपये लिए जाएंगे। 700 यूनिट पर 175 रुपये टैक्स आयद किया जाएगा। जमात इस्लामी का कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी से साफ इनकार। हाफिज नईम का IPPs मुआहदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। सरकारी गाड़ियां 1300 सीसी तक महदूद करने का भी मुतालबा। अवाम को हक दिलाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बोले इजाफी टैक्सों से मुल्क में महंगाई का तूफान आया, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरने का तीसरा रोज। कारकुनों के बिजली सस्ती करो के नारे। ताजियों का बड़ा मुतालबा तस्लीम। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह का ओवर बिलिंग की शिकार सनतकारों के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। FPCCI के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल होंगे। के इलेक्ट्रिक हुकाम से भी बात करने का वादा। एतराफ़ किया सिंध के सनतकारों को सहूलियात नहीं दी जा रही। ज़मीन की तस्दीक कराना भी मुश्किल करार दिया। पानी की सप्लाई में भी मसाइल का शिकवा। कायम सदर FPCCI साकिब फयाज मगो ने बिजली कीमतों को बड़ा मसला करार दे दिया। कहा बिजली सस्ती किए बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। नायब सदर FPCCI ईमान कराचा अमन व अमान की सूरत हाल से नाखुश। लॉ एंड ऑर्डर अगर बेटर होगा तो सर अपनी सरमायाकारी जो हमारी लोकल है वो भी आएगी, इंडस्ट्री लगेगी और इंटरनेशनल सरमायाकार को भी इससे जो है एक तकबीयत मिलेगी, वो यहाँ आएगा। लोड शेडिंग के दौरान बुजुर्ग शहरी की हलाकत। बेटे का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रजू। 2 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने की दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरान वालिद को दिल का दौरा पड़ा। 12:30 बजे लाइट गई है, सुबह 3:30-4 बजे तक लाइट नहीं थी। तो रात को ये तकरीबन 3:30 बजे के टाइम अब्बू को तकलीफ़ हुई है, तो हम लोग फिर हॉस्पिटल लेके गए। उन लोगों को मशीनें लगाई है, तो उसी टाइम उन लोगों ने बोला इनकी डेथ हो चुकी है। ये इन लोगों को बस गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ये आवाम को बेचारों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। आवाम महंगाई से बेजार, ब्यूरोक्रेसी की सब अच्छा की रट बरकरार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने कमिश्नर कराची को भी शीशे में उतार लिया। कमिश्नर कराची प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर्स ने तजावुज़ात और ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। प्राइस कंट्रोल इजलास में कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अल्ताफ सारी को कहना था कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई और माल की कीमत में ज़्यादा फ़र्क नहीं। ओपन मार्केट से एक डिफरेंस जो होता है हमारी नोटिफाइड कीमत और जो ओपन मार्केट में उसको जज करके अपने वेबसाइट पे रखते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ये डिफरेंस बहुत कम से कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं मंडी में जो एक्शन होता है सुपरविजन से लेके जो हर मार्केट में वो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में अंधेर नगरी चौपटरा। फंड्स भर्तियों और तनख्वाहों की मद में 4 अरब रुपए की करप्शन। नैब का नोटिस। इंक्वायरी के लिए NICVD अफसरान तलब। महकमे सेहत से भी मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब। तारीख पर तारीख। जल्दी इलाज करवाना है तो अल्ट्रासाउंड करवा कर आओ, वरना 1 माह बाद आना। जन अस्पताल में अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बजाय तारीख मिलने लगी। शदीद तकलीफ में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला खातून को 6 सितंबर की तारीख दे दी गई। मुतासरा खातून का बेटा भी आबदीदा। कहा इतने पैसे नहीं कि प्राइवेट इलाज करा सकें। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की तैयारी दाऊद यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा। 1500 वैक्सीन का तोहफा कराची इंतजामिया को भी दे दिया। मेयर कराची से दाऊद यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। मुकामी तौर पर तैयार एंटी रेबीज वैक्सीन पर मुशावरत की। मुर्तज़ा वहाब ने वैक्सीन की तैयारी को खुशाइंद करार दिया। बोले कॉज को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है।
फारूक शेजा कुरैशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध तैनात। फारूक शेजा कुरैशी तकर्रुरी के मुंतसिब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध का ओहदा खाली था। महकमे ज़राअत सिंध के ग्रेड 11 के 19 असिस्टेंट की ग्रेड 17 में तरक्की पाने वालों में गुलाम सरवर, अता मोहम्मद सलीम शामिल। अब्दुल हकीम, पीर बख्श, जुनेजो, करीम बख्श और मोहम्मद जमन की भी तरक्की। गुलाम कादिर और अमीर अली शर को भी 17 ग्रेड में तरक्की मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की मनमानियां 200 से ज्यादा असासा की तरक्कियों पर तलवार लटका दी। डायरेक्टर मिर्जा अरशद बेग ने नई स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। असासा का स्क्रूटनी कमेटी को तस्लीम करने से इनकार, इल्जाम लगाया तहकीकात पैसे बटोरने के लिए है। साबिक डायरेक्टर के फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 2 अफसरान मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर अन्नम इजाज और शायान अंजुम के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। सिंध हुकूमत का 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स तारिक इस्लाम तहकीकाती अफसर मुकर्रर। अफसरान पर लैंड ग्रैबर्स से मिलकर जमीनों पर कब्जे कराने का इल्जाम है। नाकिस ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक फेयर मुअत्तल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई तो जिम्मेदार मुतलका सेक्शन अफसर होगा। वज़ीर दाखिला सिंध जौल हसन अंजार ने वाज़ेह कर दिया। बोले, जहां डबल पार्किंग दिखाई दी या शिकायत मिली, सेक्शन अफसरान ट्रैफिक को मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। पार्किंग एरियाज बदनज़मी या डबल पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ आहनी इक़दाम किए जाएं। शहर कायद में रिमझिम से मौसम खुशगवार, समुद्री हवाएं भी बहाल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। 13 अगस्त से मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री मुतवक्का। अस्पतालों में रेन इमरजेंसी अमले की छुट्टियां मनसूख। अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर खालिद बुखारी ने वाज़ेह किया, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा स्टाफ, हमारे नर्सिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इमरजेंसी हमारे फुल अलर्ट है 24 आवर्स। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे ख़ासतौर पे जो है सैनिटरी वर्कर्स जो है वो हमारे 24 घंटे अलर्ट हैं। वज़ीर आला सिंध से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुराद अली शाह और फैसल करीम कुंडी में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मुलाकात में सूबाई वज़रा नासिर शाह, ज़ियाउल हसन लंचार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और MPA आसिफ खान भी शरीक थे। बल्दिया उस्मा की इमारत कश्मीर की सदाओं से गूंज उठी। मेयर कराची की ज़ेरे क़यादत यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली KMC बिल्डिंग में निकाली गई। बल्दिया मुलाजमीन की कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब बोले, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कराची की इंतज़ामिया की जानिब से, कराची की आवाम की जानिब से ये बावर करा सकें कि किस तरीके से कश्मीरी आवाम के साथ, अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ हम एक एक कराची वाला, एक एक पाकिस्तानी उनके साथ खड़ा है। और हम उनके यौम इस्तेहसाल के दिन मोदी सरकार की इस कार्रवाई को शर्मनाक करार देते हैं। MQM का कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी तकरीब का इनाकाद। अली खुर्शीदी का कहना था, भारत की बदनीति अक़वाम आलम में अय्या हो चुकी। खालिद मकबूल सदीकी बोले, हिंदुस्तान अब एक सेकुलर स्टेट बनकर रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद अपना जवाब खो चुका। हॉक्सबे में DHA को 6000 एकड़ जमीन देने के खिलाफ केस। अदालत ने सिंध हुकूमत को अलॉटमेंट पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नासिर मुकर्रर। अदालत ने इलाका मकीनों को बेदखल और हिरासत करने से रोक दिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान की कराची में UAE के काउंसल जनरल से मुलाकात। शहरियों को वीज़ों की फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। काउंसल जनरल की पाकिस्तानियों को UAE में कारोबार के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। को सरसब्ज बनाने का मिशन। शाह फैसल टाउन में शजरकारी मुहिम। माहौल दोस्त पौधे लगाने का सिलसिला जारी। चेयरमैन गोवर खट्टर का 25,000 पौधे लगाने का ऐलान। मुख्तलिफ NGOs के साथ राब्ते में है, तो ये पूरा महीना हमारी शजरकारी मुहिम जारी रहेगी और हमारा टारगेट है 25,000 पौधे लगाने का। कम से कम
यानी ये टारगेट पहले 8 से 10 हज़ार था, लेकिन अब मुख्तलिफ NGOs के साथ हमारी बात हो गई तो हमारा टारगेट 25,000 दरख्त लगाने का है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, सरमायाकारों के 104 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1141 पॉइंट्स की कमी 77,084 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में 13 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे का हो गया। यूरो 305 रुपए 65 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपए 94 पैसे, अमाराती दिरहम 75 रुपए 35 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपए 53 पैसे का हो गया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर क्रैश कर गई। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। इथेरियम कॉइन में 23% कमी रिकॉर्ड, $3500 से कम होकर $2200 तक गिर गया। मार्केट में मंदी से सरमायाकारों को लाखों डॉलर का नुकसान। कम पानी से भी चावल की पैदावार हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सेंटर लैंड एंड वाटर अफसर डॉक्टर रुबीना वहाज का मशवरा। कहा, पाकिस्तान में चावल की पैदावार के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से ज़मीन की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। राइस जो है वो बहुत पानी भी इस्तेमाल करती है, उसको नमकियात भी चाहिए होती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं सॉइल से। और वो तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जो पूरी राइस की वैल्यू चेन है उसको देखना चाह रहे हैं कि उसमें कैसे सस्टेनेबिलिटी हम लाएं। City21 यौम आज़ादी के मौका पर आपके साथ कराची के अवाम का शानदार रिस्पॉन्स, मिली जोशो जज्बे से भरपूर पैगामात का तांता बन गया। अगर आप भी चाहते हैं City21 की हेडलाइंस का हिस्सा बनना तो उठाएं मोबाइल और करें रिकॉर्ड मिली नगमा या फिर मिली जोशो जज्बे से भरपूर वीडियोस और भेजिए पसंदीदा चैनल City21 को। अपना और इलाके का नाम लिखना भी ना भूलें। आज ही अपनी वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप नंबर 031724244110 पर